बच्चों, आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। यस मैम। इस कहानी में कछुए और खरगोश में रेस होती रहती है। खरगोश क्योंकि बहुत तेज तेज भागता है तो खरगोश सोचता है कि मैं तो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाऊंगा। कछुआ धीमे धीमे आ रहा है तो चलो मैं थोड़ा आराम करूं। खरगोश एक जगह पर सो जाता है। कछुआ धीमे 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 आता है और खरगोश को सोता देखकर आगे निकल जाता है और जीत जाता है। जीत जाता है। यस मैम। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब खरगोश देखता है कि मैं तो हार गया तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से रेस करने के लिए कहता है। अब हम सुनते हैं इसी कहानी का पार्ट 2। कछुआ और खरगोश फिर से रेस लगाते हैं और खरगोश इस बार कहीं पर भी नहीं रुकता। जल्दी जल्दी भागते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंचता है और जीत जाता है। इससे हमने ये सीखा कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। अब हम सुनते हैं इसी कहानी का पार्ट 3। खरगोश और कछुआ दोनों फिर से एक बार रेस लगाते हैं, लेकिन एक दूसरे रास्ते से। इस रास्ते में नदी आती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, तैर कर नदी पार करता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है और जीत जाता है। इससे हमने ये सीखा कि रणनीति अपनी क्षमताओं के अनुसार बनाना चाहिए। अब देखते हैं इसी कहानी का पार्ट 4। दोनों एक बार फिर से रेस लगाते हैं। अब तक दोनों में अच्छी मित्रता हो चुकी होती है। अब क्योंकि कछुआ तेज दौड़ नहीं पाता तो जमीन में तेज दौड़ने के लिए वो खरगोश के ऊपर बैठ जाता है और जब वो पानी पे पहुंचते हैं तो कछुआ नदी में तैरता है और खरगोश उसके ऊपर बैठ जाता है। इस तरह दोनों कम समय में एक लंबा रास्ता पार कर लेते हैं। इससे हमने ये सीखा कि दोस्त ऐसे बनाएं जो परेशानी में आपके काम आ सके और जो आपकी कमजोरियां हैं उन पर भी आप विजय प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी।